आती है जो अनगिनत भावनाओं और सवालों से भरी है। रामायण में लक्ष्मण जी की राम के बिना कल्पना करना भी असंभव है। लक्ष्मण जी का राम जी के प्रति प्रेम और कर्तव्य निष्ठा पर कोई शक नहीं कर सकता। वो जीवन भर राम जी के साए की तरह रहे। लेकिन फिर भी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया कि राम जी ने लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दे दिया। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं और उनके 4 पुत्र थे। माता कौशल्या के पुत्र राम, माता कैकेयी के पुत्र भरत और माता सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यदि आदर्श भाइयों की बात की जाए तो रामायण में इन 4 भाइयों का उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। चारों भाइयों के बीच इतना घनिष्ठ प्रेम और सम्मान था कि एक दूसरे के लिए कितना भी बड़ा त्याग कर सकते थे। रामायण में एक अच्छे समय के बाद अचानक कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। भगवान राम को राज्याभिषेक की जगह मिलता है 14 वर्ष का वनवास। तब लक्ष्मण जी अपनी इच्छा और जिद से राम जी के साथ वनवास जाते हैं। ये था उनका राम जी के प्रति प्रेम और विश्वास। और दूसरी तरफ जब भरत जी को 14 वर्ष के वनवास के बारे में पता चलता है तो वो राम जी को वापस अयोध्या लाने के लिए जाते हैं। तब राम जी रघुकुल के वचन की मर्यादा का संदर्भ देकर आने से मना कर देते हैं। तब भरत जी प्रण लेते हैं कि वो भी राम जी की ही तरह 14 वर्ष तक वनवासी की तरह ही रहेंगे और अयोध्या का राज्य चलाएंगे। तो ऐसा था इन भाइयों का एक दूसरे के लिए प्रेम भाव और सम्मान। लक्ष्मण जी जीवन भर राम जी के ढाल की तरह रहे और हर एक आज्ञा का पालन किया। और श्री राम ने लक्ष्मण जी की कर्तव्य निष्ठा की अनेकों बार अलग अलग परिस्थितियों में परीक्षा ली। परंतु फिर ऐसा क्या होता है जिसके लिए लक्ष्मण जी को अपने प्राण देने पड़ जाते हैं? चलिए जानते हैं इस कहानी को। 14 वर्ष के वनवास और रावण का वध करने के बाद अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था और अयोध्या में एक शांत, सुखी और धर्ममय शासन चल रहा था। परंतु इस राम राज्य में एक घटना ऐसी घटी जिसमें एक धोबी और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ। धोबी की पत्नी घर से दूर कुछ समय के लिए रही थी और जब वह लौटी तो धोबी ने उसे घर में लौटने से मना कर दिया। उसने पत्नी से कठोर शब्दों में कहा, मैं राजा राम नहीं हूँ जो अपनी पत्नी को जंगल में रहने के बाद बिना किसी संदेह के स्वीकार कर लूं। यह बात जब नगर में फैली तो सीता माता के रावण की अशोक वाटिका में रहने के कारण उनकी पवित्रता पर सवाल खड़े किए जाने लगे। तब राजा राम का धर्म उन्हें यह निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा था कि प्रजा के विश्वास और सम्मान को बनाए रखने के लिए उन्हें सीता का त्याग करना होगा। श्री राम ने बहुत कष्ट के साथ लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि वह सीता जी को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ आए। लक्ष्मण जी भी इस निर्णय से व्यथित थे। लक्ष्मण जी के मन में श्री राम जी के प्रति ऐसी भावनाएं उमड़ी कि क्या यही वो भाई है जिसके लिए उन्होंने 14 वर्ष वनवास में काटे? क्या यही वो भाई है जिनका वो इतना सम्मान करते हैं? ये कैसे भाई है जो सीता जी को वन में छोड़ने के लिए कह रहे हैं? परंतु बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने सीता माता को जंगल में छोड़ दिया। इस कठिन समय में भी लक्ष्मण जी ने श्री राम की आज्ञा पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़े किए बिना पालन किया। अब आता है इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ जो सब कुछ बदल के रख देता है। राम जी के अपने ही पुत्रों से युद्ध हारने, माता सीता के धरती में समा जाने और लव और कुश के अयोध्या आ जाने के बाद एक दिन यमराज जी राम जी से आकर कहते हैं कि आपका मृत्यु का समय आ गया है। तो राम जी कहते हैं कि मेरा एक आखिरी कार्य रह गया है, उसके बाद में देह त्याग कर वापस आ जाऊंगा। श्री राम लक्ष्मण जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ समय के लिए एकांत समय चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उस समय कोई विघ्न डाले। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं स्वयं आपके कक्ष के आगे पहरा दूंगा और यदि कोई भी अंदर आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। कमरे के दरवाजे बंद करके राम एकांत में चले जाते हैं और उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां आ जाते हैं और वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मुझे राम से मिलना है। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप अभी नहीं मिल सकते क्योंकि राम जी इस समय एकांत समय चाहते हैं। दुर्वासा ऋषि को बहुत शीघ्र क्रोधित हो जाने वाले ऋषि के रूप में जाना जाता है।
तो इस बात पर क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यदि तुमने इस समय मुझे राम से नहीं मिलने दिया तो मैं अयोध्या को श्राप देकर नष्ट कर दूंगा। इस पर लक्ष्मण जी धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि वो अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या अयोध्या को नष्ट होने से बचाएं। लक्ष्मण जी निर्णय करते हैं और राम जी के कक्ष को खोल देते हैं और राम जी से जाकर कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा आपसे मिलने आए हैं। तो राम जी कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एकांत समय चाहिए। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने प्रयास किया परंतु इससे अयोध्या संकट में आ गई है। तो राम मुस्कुराते हैं और लक्ष्मण जी मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई दुर्वासा ऋषि नहीं थे, बल्कि उन्हें ज्ञात होता है कि वो बस उनकी छाया थी। इस पर लक्ष्मण राम जी की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि ये क्या था। राम जी कहते हैं कि अब तुम्हें अंततः पता चला कि सबसे ज्यादा क्या महत्व रखता है। एक राजा के लिए उसका राज्य और उस राज्य की जनता और उसका धर्म महत्वपूर्ण है, ना कि कोई और। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं जैसा कि तुमने कहा था कि जो भी कक्ष के अंदर आकर मेरा एकांत भंग करेगा तुम उसे मार दोगे, तो अब तुम्हारा समय है मृत्यु दंड का। अब अपने वचन को निभाओ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वही वचन जिसके कारण राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, वही वचन जिसके कारण राम को सीता जी का त्याग करना पड़ा। आज उसी वचन के महत्व को लक्ष्मण जी को भी एहसास कराया गया। वचन, नियम, कानून राम राज्य के संचालन के लिए सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई और नहीं। ना राम, ना सीता, ना ही लक्ष्मण। इसी से एक सभ्यता का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है। इसके बिना हम सब वन्य जीव ही तो है, जहाँ बस जंगल राज्य होता है और जंगल राज में शक्तिशाली ही जीव